हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मणिपाल 2020। इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करने वाला हूँ मैं केमिस्ट्री के ऊपर। इससे पहले देख लोगे मैथ्स के ऊपर मैं किया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसे देख लेना। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे मैथ्स का हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं आज केमिस्ट्री का कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देख लोगे मैं फिजिक्स का कर दूंगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइक मैं 10 चैप्टर बता रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे 2 दिन में पढ़ सकते हो। जितना चैप्टर मैं बता रहा हूँ 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे। और याद रखना केमिस्ट्री की स्कोरिंग पार्ट है, केमिस्ट्री और इंग्लिश। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चाहे केमिस्ट्री का हो या फिर इंग्लिश का हो, इस पर फोकस करो, यहाँ से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लाइक तुम्हें बेसिक भी पता है ना केमिस्ट्री का, फिर भी तुम सॉल्व कर लोगे। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक 10 चैप्टर में बता रहा हूँ ना, 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं केमिस्ट्री का कर दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसे मैं डिस्कस करके दिखा दूंगा। देखो इस क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सिमिलरली मैं फिजिक्स का करके दिखाऊंगा अगर तुम लोगों का फीडबैक रहा तो। और बाकी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस करा के मैं एक आइडिया दे दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मैं बता दूं, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है अभी। देख लोगे फेज 1, ठीक है। फेज 1 कब है तुम्हारा, बताओ यहाँ पे। फेज 1 देख लोगे 18th को है एंड 19th को है। तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम बोल सकते हो 3-4 घंटे करके ही पढ़ते हो ना, 3 घंटा केमिस्ट्री को, 3 घंटा फिजिक्स को, ठीक है, और लगभग 3-4 घंटा मैथ्स को दोगे, और 45 मिनट मैक्स टू मैक्स दोगे ना, 45 से 1 आवर। एक दिन का बात कर रहा हूँ, एक दिन में अगर तुम दे दोगे इंग्लिश को 1 आवर, तो इंग्लिश कंप्लीट ही हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्वेश्चंस बहुत रिपीट यहाँ पे करते हैं। जो बच्चे फेज 2 पे टारगेट करने वाले हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तुम ना कंप्लीट स्ट्रैटेजी को देखो, यहाँ पे ना कंप्लीट बताया हूँ मैं, चाहे मैथ्स का हो, कौन सा चैप्टर को डिलीट किया गया, कौन सा चैप्टर को ऐड किया गया। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, एक एक वीडियो को देख लो। तुम फेज 2 में अच्छा कर लोगे, बट फेज 2 में टाइम कम है, इसी कारण से मैं कुछ पर्टिकुलर चैप्टर को ही लेकर के आ रहा हूँ। एक एग्जाम पैटर्न का मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। फेज 2 देख लोगे यहाँ पे 12th में है, मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। जैसा कि मैं बताया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में ना मैं मैथ्स का लिया हूँ, तो मैं मैथ्स में क्या किया हूँ, लाइक देखोगे मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 में से देखोगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं MCQ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लोगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो रहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं। मैं यहाँ पे बताया हूँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप में किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी तुम फोकस कर दोगे, अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मैं बोला हूँ 40 तो मिनिमम आ ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 7 डेज 10 डेज में आराम से 40 आ जाएगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। केमिस्ट्री में देख लोगे टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। 15 में देख लोगे 10 क्वेश्चन MCQ रहते हैं, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं। यहाँ पे जैसा मैं बोला हूँ 20 क्वेश्चन, अगर तुम्हें थोड़ा बेसिक पता है, कम से कम याद रखना यहाँ पे 40-45 तुम ला लोगे। सिमिलरली मैं फिजिक्स के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। फिजिक्स में देख लोगे सेम रहता है, 15 क्वेश्चन रहता है, 5 रहता है MCQs, 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ भी बोला हूँ मैं 20 मिनिमम तो मिनिमम आ ही जाएगा, कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी। उसके बाद एक सेक्शन इंग्लिश होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दूं यहाँ पे 10 रहते हैं टोटल क्वेश्चन। देखोगे 10 देखोगे, 10 का 10 MCQ रहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे तुम देख लोगे 40 आउट ऑफ 40 तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। ओवरऑल देख लोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 40, तो ये हो गया 100, 120। देख रहे हो 120 तुम आराम से लेकर के आ रहे हो। 4-4 8 तो 10 2 12, 120 आ रहा है तुम्हारा 240 में। बोल सकते हो एक अच्छा मार्क्स है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे बच्चे से वीडियो को अच्छे से देखो, जिस चैप्टर को बता रहा हूँ ट्राई करो उसे 1 शॉट देख लेने का। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं, भैया मेरा बोर्ड में 75% है, कितना मुझे मार्क्स लाना पड़ेगा। देखो ये सब पर डिस्कस तो करूँगा ही ना मैं अच्छे से। अभी ट्राई करो एग्जाम पे फोकस करने का। मेरे बताने से ऐसा नहीं है क्या मैं बोल दूंगा 130 लेकर के आओ तो तुम्हारा इतना रैंक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सब मत पूछो एग्जाम के बाद। ये सब तो वीडियो मुझे बनाना ही है, ठीक है। अच्छे से एक एक बच्चे को कमेंट लेके मैं रिप्लाई करूंगा, बट अभी एग्जाम पे फोकस करो। 10 दिन बचा हुआ, अच्छे से फोकस करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समझ रहे हो। देखो मैं मैथ्स तो डिस्कस कर सकता हूँ, मैथ मुझे अच्छे से पता है, ठीक है, कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। मैं तुम्हारे लिए फिजिक्स को पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद बना रहा हूँ। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी इतना मेहनत करो। एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, जिसके बाद अरियन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देख लो ये तो बता ही दिया हूँ, इससे सिर्फ तुम फॉलो कर लोगे आराम से 100 मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा। इंग्लिश तुम कहीं से देख सकते हो, ये इंग्लिश सेक्शन है, ये सिलेबस का है, ठीक है। डिटेल वीडियो बना हुआ तुमसे देख लेना। और बाकी इससे तो क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। जब से मैं कर रहा हूँ ना वीडियो 2020 से देख लोगे आज 2024 तक बच्चे को गाइड किया हूँ। देख लोगे बहुत अच्छे रैंक, मेरे वेबसाइट पे जाना, रैंक 2 रैंक 4 बहुत अच्छे बच्चे तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब बता रहा हूँ इसे फोकस करो। अगर कुछ नहीं पढ़ के रखे हो फिर भी एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स सब ईजी पार्ट है, लाइक क्लास 10th का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी मैं दिखाने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी कैसे क्वेश्चन आए हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा क्वेश्चन को मैं। हाँ कुछ क्वेश्चन ना फिजिक्स के रिपीटेड आ रहे हैं, उसे भी एटलीस्ट देख लो। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसे कर लोगे ना बहुत बेनिफिट होगा। इतना करने से तुम्हारा 100 मार्क्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये स्लाइड तो सिर्फ उसी बच्चों के लिए है जो मणिपाल में रैंक लाना चाहते हो। ये सब वीडियो देख लोगे, सिर्फ पास करने का तरीका बता रहा हूँ। अप्रॉक्स बोलोगे 100 120 तक मैं
लाने का तरीका बता रहा हूँ। बट जिस बच्चे को 200 प्लस लाना है उसे तो सारा स्लाइड देखना ही होगा। जितने वीडियो बनाया हूँ सबको अच्छे से फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैं ना लाइक प्रिडिक्शन नहीं किया हूँ। जो बच्चे का फीडबैक आया ना, जितने बच्चे से बात करता हूँ सबका सब बनाया हूँ। यहाँ पे मैं क्या क्या क्वेश्चन को देखा हूँ और बताया हूँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारा का सारा वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन है मैं जो कलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। मैं सारा अपना वेबसाइट पे ऐड कर दिया हूँ। ये सब क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इंग्लिश का तो हमेशा रिपीट होता ही है, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन है जो मैं कलेक्ट करके रखा हूँ बहुत लंबे टाइम से। इस बार भी मॉक पे इतने क्वेश्चन आएंगे उसे मैं यहाँ ऐड करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट डे क्या करना है, ठीक है। डे 1 है तो डे 1 में ट्राई करना है केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से करने का। केमिकल बॉन्डिंग में देख लोगे ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो वाला है वो कर लेने का। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, बट इससे क्वेश्चन रहते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाने वाला हूँ। केमिकल बॉन्डिंग से डाइपोल मूवमेंट वाले क्वेश्चन सब हमेशा यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वाई इसे भी मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैं क्यों बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लोगे इक्विलिब्रियम, इससे भी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ट्राई करना इसे भी अच्छे से कर लेने का, ठीक है। इसे कर लेने का चाहो तो थर्मोडायनेमिक्स अभी तुम छोड़ सकते हो, अगर 11 कुछ नहीं आता है तो जो पहले आता है ट्राई करो उससे अच्छे से पढ़ लेने का। बट मैं बोलूँगा जैसे इक्विलिब्रियम देख लोगे ना, लगभग 45 मिनट का वीडियो किसी का भी देख लोगे सफिशियंट है। केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ ही लो, बहुत हेल्प होने वाला है। उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का है, मैं बोलूँगा इसे कर लेना, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आते हैं, मोस्टली फॉर्मुला बेस्ड। नस्ट इक्वेशन सबसे देख लोगे और फॉर्मुला यूज़ करने आता है तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। स्मॉल चैप्टर है, बहुत कम टाइम में तुम पढ़ लोगे और स्कोरिंग पॉइंट है यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास चांस है, अभी भी तुम चाहते हो मेहनत कर सकते हो, क्योंकि फेज 1 भी बचा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है। फेज 2 ही बचा हुआ। अगर अच्छे डेडिकेट होकर पढ़ोगे तो अच्छा रैंक यहाँ पे लाया जा सकता है। इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल तो बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं, तुम भी लेकर के आओगे। जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारा का सारा मैं दे दूंगा, उसे एटलीस्ट देख लोगे ना, बहुत हेल्प हो जाएगा तुम्हारा। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे तुम्हारे रिजल्ट को बेस्ट करना है। इस बच्चे को इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर इनरोल हो सकते हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, उसे फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो बताता हूँ मेरे कोर्स को कैसे एक्सेस करना है। जस्ट सर्च करना है आपका सिद्धार्थ.in, तुम यहाँ पे आ जाओगे। सबसे पहले कोर्स देखने से पहले बच्चे का फीडबैक देख लेना, जो बच्चे मेरे कोर्सेस में इनरोल है उसका क्या फीडबैक है, काउंसलिंग को लेकर के, कोर्स को लेकर के, ये सब एटलीस्ट देख लेना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है मणिपाल पे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाओगे। जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिया हूँ। किस तरह से किया हूँ, लाइक कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया हूँ, उसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट को किया हूँ और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दिया हूँ मैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म आते ही हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मणिपाल एग्जाम में मैं सारा का सारा यहाँ पे डाल दिया हूँ। इसे कर लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, मतलब बोल सकते हो 120-130 तक आराम से पहुँच जाओगे। उसके बाद मैं 1-to-1 डिस्कस कर ही रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब दे रहा हूँ, उसे करोगे तो मतलब बोल सकते हो यहाँ पे अच्छा रैंक लाया जा सकता है। इसके अपार्ट में क्या दे रहा हूँ, चलो मैं ये बताता हूँ। इसके अपार्ट देख लोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। जितना क्वेश्चंस दूंगा मैं उसे करना है, ठीक है। डे बाय डे स्ट्रेटेजी प्लान देता हूँ कि हाँ आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है। इसके अपार्ट देख लोगे फॉर्मुला बुकलेट दे रहा हूँ, साथ ही साथ में अरिहंत का बुक ऑलरेडी मंगा के रखा हूँ, अरिहंत का दिशा पब्लिकेशन का, वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ क्या काउंसलिंग गाइडेंस, ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे काउंसलिंग को बेस्ट करना है। एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है, कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये सब में प्रॉब्लम आता है, वो सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे कैंपस यहाँ पे मणिपाल मेन कैंपस, ठीक है, बैंगलोर कैंपस, जयपुर कैंपस, सिक्किम कैंपस, कुछ इंटरनेशनल कैंपस भी हैं, उसके बारे में मैं अच्छे से बता दूंगा। बता दिया हूँ। फुल कोर्स दे रहा हूँ, हैंड निटेड नोट्स दे रहा हूँ सारा चैप्टर का, जो मैं खुद से बनाया हूँ। केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शंस, लाइक बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन से बनाया हूँ मैं, पॉलीमर के क्वेश्चन से बनाया हूँ, वो सब क्वेश्चन आते हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो कि काउंसलिंग का पार्ट है, ये भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। कब तक ये वैलिड रहेगा, लास्ट राउंड, जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इवन कभी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, ये क्यों दे रहा हूँ, एटलीस्ट ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसे रट लेना है। इंग्लिश का तो रट ही लेना, इंग्लिश का केमिस्ट्री का क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। शायद यहाँ पे आइडिया मिल गया अपने कोर्सेज में मैं क्या दे रहा हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा इनरोल हो सकते हो। उसके बाद देखो डे 6 में क्या करना है, डे 6 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है। इससे बोल सकते हो डायरेक्ट और रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब देखो ऐसा नहीं करना है इसमें पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है ना, जितना टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ब्लॉक केमिस्ट्री में सिलेबस वाला में देखना, ट्राई करना पार्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ लेने का। लाइक देखो किसी भी टॉपिक है तो उसका 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो होगा, उसे देख लेना। यहाँ से कंफर्म है ना रिपीटेड क्वेश्चन जितने होते हैं इसी सब टॉपिक से आते हैं। उसके देख लोगे ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक के लिए डायरेक्ट बता दूं, इस बिल्कुल मत आना, ठीक है। लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं दिखाया हूं ऑर्गेनिक में, लास्ट स्लाइड देखोगे ना, लास्ट स्लाइड में कैसे ऑर्गेनिक को स्टार्ट करना है, लाइक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एसिडिक स्टैंड, बेसिक स्टैंड, ये सब पहले बेसिक को कर लो, उसके बाद तुम इसमें आना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्लाइड को एक बार देख लेना। उसके सॉल्यूशंस देख लो, सॉल्यूशंस बता दूं, न्यूमेरिकल्स आंसर टाइप में
क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बायोमोलिक्यूल्स लाइक कुछ क्वेश्चन कर लोगे ना, लाइक 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देख लोगे तो सफिशियंट होगा यहाँ पे, और बोल सकते हो मोस्टली थ्योरी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से देखोगे हमेशा एक क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे। उसके थर्मोडायनामिक्स देख लोगे, इससे भी रहते हैं। तुम चाहे मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, मानो एक क्वेश्चन रहते हैं बट मैं इसे इग्नोर कर दिया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, उसके केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन रहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस वाला, ठीक है। उसके यहाँ पे देख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कभी कभी नेमिंग वाला आ जाता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री से बोल सकते हो कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं जो सारे बच्चों को पता रहता ही है। ऑर्गेनिक से देख लो कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर अच्छे से पता है ना कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से रट के रखे हो तुम समझो यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लोगे। सॉल्यूशन से भी एक क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, और बायोमोलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन रहते हैं। देखो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैथ्स के जितने भी मॉक में क्वेश्चन दिए गए 5 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या करने वाला हूँ, केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन लाऊंगा, उसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो बता दूं मैथ्स तो हाँ मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, बट केमिस्ट्री मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ और तुम्हें पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरी साइड से एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम भी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिल गया केमिस्ट्री के ऊपर, जाओ पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बता दूं एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाता है, अगर लगता हो मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे हेल्प होता हो, ट्राई करो वीडियो को लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का, कुछ दोस्त को शेयर करो जिससे उसका भी हेल्प हो सके, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था, और अगला वीडियो किस टॉपिक बनाना ये भी मुझे बताना। थैंक यू।